जय श्री कृष्णा मित्रों, पौराणिक मंच में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम सुनाने जा रहे हैं पुण्य की पोटली की कहानी, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था, जिसमें रघु और उसकी पत्नी कमला रहते थे। दोनों की उम्र अब 60 के पार हो चली थी और बुढ़ापे की लाठी के रूप में उनका इकलौता बेटा रामू उनके साथ रहता था। रामू की उम्र लगभग 30 साल थी, लेकिन वह किसी काम धंधे में जम नहीं पाया। रोज वह घर से तो निकलता क्या, पर शाम तक वापस आकर अपनी किस्मत को कोसता और किसी नए बहाने के साथ खाली हाथ लौट आता। रघु और कमला ने जीवन भर कड़ी मेहनत की थी। खेतों में पसीना बहाया, छोटे मोटे काम किए ताकि रामू की परवरिश अच्छे से हो सके। पर रामू की आलस्य और लापरवाही ने उन्हें चिंतित कर रखा था। बुढ़ापे में दोनों पति पत्नी को उम्मीद थी कि उनका बेटा घर संभाल लेगा, लेकिन वह कुछ भी करने को तैयार नहीं था। एक दिन रघु बहुत बीमार पड़ गया। उसका शरीर जवाब दे चुका था। कमला ने जितनी हो सकती थी उसकी देखभाल की, पर डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि रघु के पास अब कुछ ही दिन बचे हैं। इस खबर से रामू की आंखों में आंसू आ गए, पर उसके मन में कहीं ना कहीं अपनी ही चिंता थी कि अब आगे का जीवन कैसे चलेगा। खेत तो पहले ही बेच चुके थे, घर का गुजारा कैसे होगा। रघु को अपनी मौत का एहसास हो चुका था। एक दिन उसने कमला और रामू को अपने पास बुलाया और धीरे से कहा, रामू, मेरी एक आखिरी इच्छा है, क्या तुम उसे पूरा करोगे? रामू ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बाबा आप कहिए, मैं आपकी हर बात मानूंगा। रघु ने एक पुरानी कपड़े की पोटली निकाली, जिसे उसने अपने बिस्तर के नीचे छिपा रखा था। पोटली को उठाते हुए उसने कहा, यह पोटली तुम्हारे लिए है। इसमें मैंने जीवन भर की मेहनत से जो पुण्य कमाए हैं वह जमा कर दिए हैं। जब मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा तब इसे लेकर गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के नीचे जाकर इसे खोलना। जो कुछ भी इसमें मिलेगा वही तुम्हें मेरे बाद रास्ता दिखाएगा। रामू को यह बात कुछ अजीब लगी। उसने सोचा, बाबा ने इस पोटली में शायद कुछ पैसे या गहने छिपा कर रखे होंगे, उसी से तो आगे का जीवन चलेगा। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और पोटली लेकर रख ली। कुछ ही दिनों में रघु का निधन हो गया। पूरे गांव ने उसके अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। रामू की आंखों में आंसू थे, पर दिल में यह सवाल भी कि पोटली में क्या होगा। तीसरे दिन रामू ने पोटली उठाई और गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने पोटली खोल दी, लेकिन पोटली में न तो कोई गहने थे न पैसे। उसमें केवल पुराने कपड़े, एक टूटी हुई माला और कुछ सूखे फूल रखे थे। रामू को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, बाबा ने मेरे साथ मजाक किया है, यह पोटली तो बेकार चीजों से भरी है। गुस्से में रामू ने पोटली वहीं छोड़ दी और वापस गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम बढ़ा, अचानक उसके कदम ठिठक गए। उसे अपने बाबा की कही हुई बात याद आई, यह पोटली तुम्हें रास्ता दिखाएगी। रामू ने सोचा, क्या वाकई इस पोटली में कोई गहरा अर्थ छिपा है? क्या बाबा ने मुझसे कुछ छिपाया था जिसे मैं समझ नहीं पाया? रामू वापस मुड़ा और पोटली को फिर से उठाया। उसने पोटली की चीजों को ध्यान से देखा। उसमें रखी माला टूटी हुई थी, लेकिन उसकी हर मोती में मानो एक अलग कहानी छिपी थी। सूखे फूल शायद रघु के जीवन भर की साधना और कठिनाइयों के प्रतीक थे। रामू अब समझने लगा था, यह पोटली कोई साधारण पोटली नहीं थी, बल्कि इसमें जीवन के वे अनुभव और शिक्षा छिपी थी जिन्हें उसके बाबा ने अपनी साधारण जिंदगी में जिया था। रघु ने हमेशा सादगी, ईमानदारी और पुण्य के रास्ते पर चलकर जीवन बिताया था। उसने कोई बड़ी दौलत नहीं कमाई थी, पर उसके पुण्य उसके बेटे के लिए सबसे बड़ा खजाना थे। रामू ने पोटली को अपने सीने से लगा लिया। अब वह समझ गया था कि असली दौलत क्या है। दौलत केवल पैसे या संपत्ति में नहीं होती, बल्कि हमारे कर्मों और हमारे आचरण में होती है। पुण्य की यह पोटली रामू को उसकी जिंदगी का असली अर्थ सिखा गई थी। वह सीधा घर गया और अपने जीवन में पहली बार कुछ ठोस करने का निश्चय किया। अगले ही दिन वह गांव के मुखिया के पास गया और काम की तलाश की। कुछ ही समय में उसे एक छोटे से खेत की देखरेख का काम मिल गया। धीरे धीरे रामू मेहनत करने लगा। अब वह सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करता कि अपनी पत्नी और मां का ध्यान रखता। समय बीतता गया। रामू के काम और ईमानदारी ने उसे पूरे गांव में एक अलग पहचान दिलाई। लोग अब उसे एक जिम्मेदार और मेहनती इंसान के रूप में देखने लगे।
रामू ने अपनी मेहनत से न सिर्फ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि अपने पिता की उस पुण्य की पोटली का असली अर्थ भी समझा। वह जान चुका था कि सच्ची दौलत वही है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाए और जो हमें सच्चे अर्थों में खुशहाली दे। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आए और बोले, रामू बेटा, तेरे बाबा सही कहते थे, असली दौलत वो नहीं जो हम देख सके, बल्कि वो है जो हमें अंदर से बदल दे। तूने यह बात समझ ली, इसलिए अब तेरे पास सब कुछ है। रामू ने उस बुजुर्ग की बात सुनी और अंदर से मुस्कुराया। उसे अब अपने बाबा की दी गई सीख की असली कीमत समझ में आ गई थी। पुण्य की पोटली सिर्फ वस्त्रों और चीजों से नहीं, बल्कि जीवन के असली मूल्यों से भरी थी। समय के साथ रामू का जीवन एक मिसाल बन गया। उसने पूरे गांव को सिखाया कि सच्ची खुशी और सफलता धन दौलत में नहीं, बल्कि अपने कर्मों और पुण्य में होती है। जीवन में कुछ पाने के लिए जरूरी है कि हम मेहनत करें, ईमानदारी से जिएं और दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करें। यही वह पुण्य है जो हमें जीवन के हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाता है। अंत में रघु की वह पोटली एक प्रतीक बन गई, जीवन के सच्चे अर्थ की। रामू ने अपने पिता की दी हुई इस पोटली को जीवन भर संभाल कर रखा और जब उसका अपना बेटा बड़ा हुआ तो उसने भी उसे वही पोटली दी, यह कहकर मेरी नहीं, हमारे परिवार की धरोहर है। इसमें न सिर्फ मेरी बल्कि तुम्हारे दादा की जिंदगी के सबक हैं। जब तुम्हें सही रास्ता न दिखे, इसे खोल कर देखना, तुम्हें हर उत्तर इसमें मिल जाएगा। और इस तरह पुण्य की पोटली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सच्चे जीवन की सीख बनकर चलती रही।